तो इस वीडियो में बात करेंगे ई कॉमर्स के बारे में। क्या ई कॉमर्स 2025 में एक लेजिट बिजनेस बनने के लायक है या नहीं, उसके बारे में आपको कुछ डाउट हो सकता है। तो देखो यार, मैं बता दूँ थोड़ा बहुत अपने बारे में। देखो, मैं बिजनेस लाइन में तो हुई काफ़ी टाइम से। मुझे हो गए 2-3 साल पढ़ते हुए, सीखते हुए, प्रैक्टिकल एक बिजनेस करते हुए। तो मैंने एक टाइम पे ई कॉमर्स बिजनेस मैंने खुद भी करा था, क्योंकि देखो एक टाइम पे चलन बना था, आप लोगों ने भी सुना हो कि ये ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, लाइक एक एजेंसी टाइप, मार्केटिंग एजेंसी, ये काफ़ी चीज़ों का एक चलन चला था एक टाइम पे। आपने सुना होगा, इंटरनेट पे काफ़ी बूम आया था इस चीज़ का। मैंने भी तभी सुना था, उससे पहले भाई मैंने भी ज़्यादा कुछ सुना नहीं था इसके बारे में। तो मैंने सुना, तो मैंने देखा कि भाई लोग अच्छा इससे पैसे कमा रहे हैं। तो कैसे कमा रहे हैं लोग इससे पैसे? और पैसे तो भाई सबको कमाने हैं, मुझे भी कमाने हैं, आपको भी कमाने हैं, सब कमाना चाहते हैं। तो मैंने सोचा लोग तो इतना आसान बताते हैं इसको। आपने सुना होगा, ये वीडियो काफ़ी वीडियोस में सुना होगा कि ई कॉमर्स आसान होता है, उसमें कम पैसों की जरूरत पड़ती है, करते हैं। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि मैंने रन कर रखा है ई कॉमर्स बिजनेस। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल में जाते हैं। देखो यार, ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है, इसमें थोड़ा फील्ड में जाए तो ई कॉमर्स होता है ऑनलाइन आप कुछ बाय या सेल करो। एक वो आपका प्रोडक्ट हो सकता है, वो आपकी कोई सर्विस हो सकती है, और आपकी ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन ही होगी। इसका मतलब आप ऑनलाइन कुछ बेचो, ऑनलाइन कुछ खरीदो, आप ऑनलाइन कोई सर्विस दो, ऑनलाइन कोई सर्विस लो, वो है ई कॉमर्स एक तरह से। और आपकी सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होगी, उसी को एक तरह से ई हो जाता है। एक तरह से जो ई लिखा जाता है, ये इंटरनेट का आ जाता है लिखा बेसिकली, कि इंटरनेट कॉमर्स बेसिकली बोला जाता है एक शॉप टाइप। कॉमर्स लाइक बिजनेस के टाइप कैटेगरी में आ जाता है, तो ऑनलाइन बिजनेस बोल सकते हैं आप इसको, ई कॉमर्स को। तो देखो यार, ई कॉमर्स मैंने अगर जब स्टार्ट किया था मैंने बिल्कुल इसमें थोड़ा सा डिटेल में गया था कि कैसे कर सकता हूँ, क्या करना है, कितनी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम क्या चीज़ें चाहिए मुझे। मतलब ऑफकोर्स लोग चाहते हैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो, सब चाहते हैं ना। ROI जिसे बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, सब चाहते हैं। उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी बात है। टाइम भी कम लगे और इन्वेस्टमेंट भी कम लगे और पैसा रिजल्ट ज़्यादा है, ये अच्छी मेंटेलिटी है भी, पर अच्छी मेंटेलिटी नहीं भी है। ये आपको डुबा भी सकती है मेंटेलिटी, या आपको आगे बढ़ा भी सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख के ही चलना अपनी लाइफ में। तो थोड़ा सा आता है ई कॉमर्स में। तो देखो यार, ई कॉमर्स का जब मैंने देखा था 2024 में नवंबर दिसंबर के टाइम में मैं करने लगा था। उस टाइम से करा मैंने, पर ना मैंने ज़्यादा टाइम तक नहीं करा, मैंने 4-5 महीने करा होगा। मैंने जनवरी फरवरी में छोड़ दिया था ई कॉमर्स। उसके पीछे रीज़न था, देखो फर्स्ट रीज़न ये था कि मैं दूसरे बिजनेस पे काम कर रहा था। एक मेरे फादर का बिजनेस था साथ में, एक मैं कंटेंट क्रिएशन में घुस गया था उस टाइम। उसके बाद फिर मेरा खुद का दूसरा बिजनेस था जो चल ही रहा था, जो मेरे फादर भी प्रमोट कर रहे थे कि तू ये बिजनेस कर, तो मैं उसमें पड़ गया था बेसिकली। तो मुझे टाइम नहीं मिला ई कॉमर्स का करते हुए का। पर मैंने जो करा ना, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें समझी है, और उसमें मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो उसको। लाइक स्टार्टिंग जैसे मैंने करी थी अपनी लाइफ में ई कॉमर्स स्टार्ट करने में, तो आप क्या कर सकते हो उसका मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो मेरा ना, अब जैसे मैं हमेशा इस वीडियो में भी, अगर आप मेरी वीडियो देखते आ रहे हो काफ़ी टाइम से, मैं बताते आ रहा था, द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू टू अर्न मनी इज कॉपी अदर्स। इस दुनिया में जितने भी बिजनेसेस है वो एक दूसरे की कॉपी है। इंडिया में 95% बिजनेसेस एक दूसरे की कॉपी है, तब जाके ही वो आगे बढ़ रहे, तब जाके वो पैसे कमा रहे। और हमारा मेन रीजन यही है, पैसे कमाना। हमें कुछ अलग नहीं करना, हमें सेम करना है, हमें उस पैसा कमाना है, पैसा कमा के निकल जाना है, हमें बस वही करना है, सिंपल। पर थोड़ा सा बताता हूँ, और इतना सिंपल है भी नहीं। तो देखो यार, मैंने क्या करा था, मैंने मैंने जैसे बताया, मैं कॉपी कर रहा था औरों को कि अगर इस बंदे ने ऐसे पैसे कमाए, उस बंदे ने उस तरह पैसे कमाए, तो मैंने दोनों को कॉपी करा। लोग क्या करते हैं, कुछ एक बंदे ने कॉपी करा, उसका देखा तो उसको पूरा कॉपी कर लेता है कि भाई इसने ऐसे करा मैं भी ऐसे करूंगा। नहीं, मैंने पता क्या करता, मैंने एक बंदे का थोड़ा सा उठाया, दूसरे बंदे का एक थोड़ा सा उठाया, उसे मिक्स करा, थोड़ा सा मॉडिफाई करा अपनी तरह से और करा। और हाँ, जो मैं कर रहा था वो यूनिक नहीं था, वो भी बाहर के देश में लोग कर रहे थे, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रहे थे लोग जो मैं कर रहा था। पर इंडिया में मैंने सिर्फ 1-2 देखे थे वो लोग करते हुए जो मैं कर रहा था। उस रीजन से मुझे कस्टमर्स आए भी थे, यस मेरे पास कस्टमर्स आए थे, पर मैं उनके ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पाया। उसके पीछे अलग रीजन थे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैंने उस बिजनेस में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रखे।
इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस में अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो तो इसमें एक मिनिमम कुछ पैसे हैं जो आपको इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। और अगर बात करें 2025 में क्या चल सकता है, हाँ चल सकता है, बहुत आराम से चल सकता है। मतलब बहुत आराम से तो नहीं बोल सकता, पर हाँ आराम से चल सकता है। इसमें पर आपको टाइम देना पड़ सकता है, इसमें आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं, इसमें आपको अपना दिमाग इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। आपका दिमाग खराब होगा पर हो जाएगा। देखो ई कॉमर्स का अगर देखें तो मैं और ये भी बोल गया, मैं स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ, काफी टाइम से कॉमर्स लिखा है नहीं। तो देखो यार स्पेलिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना अगर मैंने गलत लिखी है तो देखो कुछ चीजें हैं जो आपको इन्वेस्ट करनी पड़ सकती है इसमें। वो है टाइम आपका, ऑफ कोर्स टाइम तो है ही, मनी, देखो पहले और हाँ एक और चीज बनाती है, आपकी नीश। मैंने जो अपने बिजनेस की नीश चूज करी थी ना वो थोड़ी सी अलग थी। यस वो मतलब थोड़ी सी अलग नहीं बोलते, बहुत अलग ही थी। तो आपको क्या करना है, देखो अगर आप कर रहे हो ना, आपने सुना होगा कि आपको एक जैसे बोलते ऑनलाइन स्टोर चाहिए, आपको एक वेबसाइट आपको बनानी पड़ सकती है। यस आपको बनानी पड़ेगी। अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लेनी है तो आपको वेबसाइट बनानी पड़ सकती है, पर जरूरी नहीं है। अगर ये तभी है, ये नीश का जैसा बोल सकते हो एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाना, वो तब है अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ सकती है ताकि आप लोगों को शो कर सको कि आप क्या बेच रहे हो। पर अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, जैसे फ्रीलांसर्स होते हैं जो वो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत तरह की सर्विसेज होती है जो भी प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए वो अलग तरह से उसके लिए अलग अलग एप्स होते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स होती है जिसपे वो जा सकते हैं। पर मोस्टली लोग मैंने देखे जो प्रोडक्ट एक सेल करना पसंद करते हैं। पर मैं ना आप सबको एक चीज बोलूंगा, एक प्रोडक्ट सेल करने से अच्छा है आप कोई सर्विस सेल करो। यस फ्रीलांसर जिसे बोलते हैं, फ्रीलांसिंग जिसे बोल देते हैं, सर्विस सेल करना वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है एक प्रोडक्ट के। उसमें आपका दिमाग कम लगेगा, उसमें आपको टेंशन कम रहेगी, उसमें भड़क जैसे बोलते हैं ना भड़क मची रहती थी सर में, वो कम रहेगी। उसमें पैसे इन्वेस्ट करना भी कम है, उसमें पैसे कम इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। और उसमें आपको नीश पर आपको एक अच्छी नीश चूज करनी पड़ेगी कि मैं क्या सर्विस प्रोवाइड करूंगा अपने कस्टमर्स को। उसके लिए अलग अलग वेबसाइट्स होती है। आप अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, फाइवर जैसी बहुत सारी वेबसाइट है। फाइवर्स हो गया एक, अभी तो फाइवर याद आ रही है मुझे, पर ऐसे है 2-3 वेबसाइट है जो मैंने देखी भी थी। आप अगर ऑनलाइन सर्च करोगे गूगल पे आपको सब मिल जाएगा। ऑफ कोर्स मुझे बताना चाहिए था पर मेरे एक तो थे दिमाग में, मैं भूल सा गया वो। पर देखो अगर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जैसे मैंने कर रहा था, मैंने एक फिजिकल प्रोडक्ट बनाया था, उसके लिए मुझे ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरर भी चाहिए था, जो मैं लिख देता हूँ। मैन्युफैक्चरर, मुझे क्यों लग रहा है मैं हर चीज की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ आज कोई नहीं। देखो आप उसके लिए आपको एक मैन्युफैक्चरर भी चाहिए। आपको अपनी एक नीश चूज करनी पड़ेगी कि मुझे क्या सेल करना है। आपने जो सेल करा फिर आपको पूरी मार्केट में छानना पड़ेगा कि कौन सा बंदा मुझे सबसे सस्ता वो प्रोडक्ट मुझे दे रहा है जो मुझे बेचना है। उससे बात करके, उससे नेगोशिएट करके, उसे और सस्ता बना के, उससे नेगोशिएट करके आप बोलो ठीक है मुझे करना है। उसके बाद आप एक ऑनलाइन स्टोर होगा, वो आपको उसमें आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, इसलिए आते हैं सेल्स और मार्केटिंग। आपके लिए जो कस्टमर जो मेन चीज आएगी ना वो आपकी वेबसाइट से आएगी और आपकी मार्केटिंग से आएगी। देखो मैंने बताओ क्या करा था मार्केटिंग के लिए, मैंने मार्केटिंग के लिए करा था एक ऑर्गेनिक कंटेंट बनाया था। हाँ मैंने अलग अलग तरह का, जैसे अगर तुमने देखा हो एक टाइम पे ट्रेंड चला था कि हुक जिसे बोलते हैं, वीडियो का हुक लगाने के लिए जिससे कस्टमर का रिटेंशन बढ़ा रहे। ये होती है अगर आप कंटेंट क्रिएशन में थोड़ी सी फील्ड में, आपको पता होगा अगर एक कंटेंट क्रिएशन में हो आप तो एक कस्टमर का, एक व्यूअर का लाइक जिसे बोल सकते हैं टाइम रिटेंशन जो उसके अंदर उन्होंने वीडियो में डाल रखा है उसे बढ़ाने के लिए हुक लगा देते हैं स्टार्टिंग में। जैसे कोई मीम चल रही है उसमें एकदम से, जैसे नीरज वालिया, मैं उसका नाम भूल गया,
नीरज वालिया आप जानते हो, इजी स्निपेट करके, हाँ नीरज वालिया जो करता था, उसने जो ट्रेंड बनाया, जो उसने मिलियंस में फॉलोअर गेन करे इस रीजन से, उसने वही तो करता था। वो स्टार्टिंग में एक हुक लगा देता था, उसके बाद फिर वो एक्सप्लेन करता था कोडिंग के बारे में, ये वगैरह वगैरह। वो एक तरीका है मार्केटिंग करने का, और वो वन ऑफ द बेस्ट तरीका है अभी अभी के लिए। अगर अभी वीडियो देख रहे हो अभी के लिए तो बेस्ट है, अगले 3 महीने तक चल सकता है वो। उसके बाद मुझे नहीं पता वो चलेगा नहीं चलेगा, फिर आपको थोड़ा सा मार्केट में और कूदना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, क्या मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग करूं तो क्या वो ऐसे चलेगी या ऐसे चलेगी। SEO जिसे बोलते हैं, और इनके फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रही अभी, पर SEO मैंने सुना ही है, और मैंने खुद भी ट्राई करा थोड़ा बहुत। SEO हुक जिसे लगाते हैं, मैं हुक ट्राई करता था स्टार्टिंग में, मुझे व्यू भी आते थे, मुझे DM आते थे, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स के थ्रू करता था मार्केटिंग, और हाँ यूट्यूब के थ्रू भी करता था। तो वो था ऑर्गेनिक मार्केटिंग, उसमें मैंने कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रखे। पर अगर आपको करना है ना, तो आपको बेसिकली मार्केटिंग में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। वेबसाइट में आपको पैसे खर्चने पड़ सकते हैं, अगर आपको अच्छी से वेबसाइट बनानी आती है तो बनाओ। मार्केटिंग में ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हो, या आप एड्स रन कर सकते हो। मैं बोलूंगा दोनों करो, अगर तुम्हें करनी है, अगर तुम इस चीज के लिए सीरियस हो तो दोनों करो। एड्स भी रन करो, पेड एड्स जिसे बोलते हैं, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, जितने तरह के एड्स होते हैं उसे चलाओ। और एड्स भी चलाने के तरीके होते हैं कि तुम किस टाइप के लोगों को अपनी वीडियोस दिखाओ। अब देखो, अगर मानो मैं एग्जांपल दूं ट्राइपॉड का, मुझे बेचना है ट्राइपॉड, क्या मैं ट्राइपॉड उसको बेचूंगा जो घर में खाना बनाता है, एक शेफ है, मैं उसको ट्राइपॉड बेचूंगा, या मैं ट्राइपॉड उसको बेचूंगा जो वीडियोग्राफर है। तो आपको अपनी नीश चूज करनी है। मैं शेफ को एक ट्राइपॉड बेच के मैं इतने पैसे नहीं कमा सकता, हाँ मैं कमा सकता हूं, पर इतने नहीं कमा सकता जितने मैं एक वीडियोग्राफर को, एक कंटेंट क्रिएटर को बेच के कमा सकता हूं। तो ये इस चीज में आपकी थोड़ा लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक ये आपकी हेल्प कर देता है कि इस टाइप के कंटेंट आपको किसको दिखाना है। ये अगर आप इस फील्ड में जाओगे ना कि एड्स कैसे रन करते हैं, मैंने देखो स्टडी करा था इसके बारे में, पर मैंने जैसे बताया मेरे पास और चीजें थी भाई ध्यान देने के लिए, मेरे पास और तरीके से पैसे कमाने के लिए, इसलिए मैंने इस चीज को छोड़ दिया। पर अगर आप करने की सोच रहे हो ना, इस चीज की नॉलेज लो, मेरे से बहुत बेहतर लोग हैं जो आपको अच्छे से समझा सकते हैं। मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूं जो मैंने किया था अपनी लाइफ में, जैसे मैंने समझा, मैंने पढ़ा, आपको मैं आउटलाइन बता रहा हूं एक तरह से, आपको बाउंड्री में आपको बता रहा हूं ये चीजें हैं जिस पर आपको काम करना है। उसके लिए आपको डेप्थ में उनकी अलग अलग से समझना पड़ सकता है, वो आप ऑनलाइन सीख सकते हो, वो आपको कोई पर्सनली सिखाए वो भी अच्छी बात है। पर अगर आप इस चीज के लिए सीरियस हो, आपको इनकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि एड्स कैसे अच्छे रन करते हैं, एक मार्केटिंग कैसे होती है, जिसे सेल्स कैसे कर सकता हूँ मैं, अपनी ज्यादा सेल्स कैसे बढ़ा सकता हूँ। सेल्स बढ़ाने का तरीका यही है, मार्केटिंग करो, एक अपनी तुम्हारी वेबसाइट अच्छी हो, और तुम उसमें टाइम कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे मैन्युफैक्चरर जो तुम्हें प्रोडक्ट बना के दे रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, फिर तुम्हारी नीश जिसकी तुम बेचना चाहते हो, जिस टाइप का चीज बेचना चाहते हो, क्या लोग वो चीज खरीदना चाहते हैं या नहीं, ये चीज भी बहुत मायने रखती है, बहुत चीजें मायने रखती है। अब आते हैं मेन चीज कि इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, मनी कितनी चाहिए आपको। देखो यार, एक लैपटॉप तो चाहिए, लैपटॉप और फोन चलो सबके पास होता है, लैपटॉप भी सबके ज्यादातर लोगों के पास होगा, मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि होगा। पर क्योंकि भाई चाहिए एक लैपटॉप और एक फोन मैंडेटरी है इस चीज के लिए। और अगर आप बोलो कि मुझे पैसे चाहिए इसके लिए, कितना मुझे पैसे चाहिए, वो 25,000 यार मिनिमम, कम से कम 25,000। अगर आपको अच्छे एड्स रन करने हैं, अच्छी तरह मार्केटिंग करनी है, अच्छे प्रोडक्ट लाने हैं, अच्छी नीश में है, तो भाई मिनिमम 25,000 आपको चाहिए। और ये 25,000 ना आपको 2 साल भी चला सकते हैं, पता है। ये 25,000, सिर्फ 25,000 एक्स्ट्रा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आपने कोई सेल करी आपको पैसे, उसकी नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ 25,000 की बात कर रहा हूँ। अगर आपने अच्छी तरह कराना, 25,000 में भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी सेल्स कर सकते हो, 2 साल के अंदर आप ये पैसे चला सकते हो। वरना चलाने को आप एक दिन में खत्म कर दो सारे पैसे, पर चलाने वाले इसे 2 साल भी चला लेते हैं। पर ये अलग अलग तरीका होता है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग, आप कैसे अपनी वेबसाइट पर कस्टमर लाओ, उनसे कैसे बेचो, तो इस चीज का आप थोड़ा सा समझिए। तो ये हो गया एक फिजिकल प्रोडक्ट। अब मैं थोड़ा सा आता हूं फ्रीलांसिंग की तरफ। देखो यार, फ्रीलांसिंग में आपको क्या करना है पता है, टाइम सबसे ज्यादा लगेगा आपके उसके अंदर, उसमें पैसे मिनिमम है।
इससे कंपेयर करें तो कम है। नीश ऑफकोर्स आपको चूज करनी है एक, कि आप किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करो। सर्विस मैं लिख देता हूं, सर्विस। फिर आपको अपने आप को मार्केटिंग करनी है। हाँ, आपको अगर आप फ्रीलांसर हो, ये सिर्फ चीजें चाहिए आपको। एक स्टोर टाइप बनाने को, एक ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट आपको बेचना है तो आपको ये सारी चीजें चाहिए। फ्रीलांसिंग के लिए सिर्फ इतनी चीजें चाहिए। और देखो, हाँ, इसके साथ एक और चीज, मेन चीज है जो कोई सी चीज आसान नहीं है। ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है। पर अगर मैं आज, मेरे पे बहुत कम पैसे हो, मानो 10,000 रुपए भी हो या 5,000 भी रुपए हो ना, तब भी मैं इसकी तरफ जाऊंगा, फ्रीलांसिंग की तरफ, ना कि इसकी तरफ। मैं अभी भी, तुम बोल सकते हो कि मैं अभी भी थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग की तरफ हूँ। हाँ, मैं अभी भी बिजनेस कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग के थ्रू ही कर रहा हूँ। मैं पैसे कमा रहा हूँ, फ्रीलांसिंग के थ्रू कमा रहा हूँ। अलग अलग स्टेज पे अपना बिजनेस ले जा रहा हूँ, अलग अलग चीजें कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। तो टाइम आपका सबसे ज्यादा लगेगा, पैसों की इतनी जरूरत नहीं पड़ सकती। अगर आप एक लैपटॉप, एक फोन है, तो वो चीज भी काफी मायने रखती है आपका। फिर आपकी सर्विस, आप क्या, किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करोगे, आप क्या एक वैल्यू दोगे। अब जैसे एडिटिंग मान लेते हैं, सबसे आसान एग्जांपल। एडिटिंग कौन करना चाहेगा? हर कंपनी। आज के टाइम में हर कंपनी सोशल मीडिया पे, हर कंपनी एडिटर हायर करती है एडिटिंग के लिए, ताकि वो एक अच्छा, जिसे बोलते क्वालिटी कंटेंट दे सके। वो उसके तरह मार्केटिंग करनी पड़ती है। फिर आपको अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है, खुद की मार्केटिंग करनी पड़ती है कि मैं ऐसा हूं, मैं इस तरह आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं, इस तरह की हेल्प कर सकता हूं, आप मेरे साथ जुड़ो। अब देखो, अगर मैं जैसे कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूं ना, मेरे पे इतने सारे डीएम आते हैं कि सर, हमने आपको देखा है कि आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, तो मैं आपको, लाइक, वो तो पहले बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि सर आप अच्छा टाइप का कंटेंट बनाते हो, ये वगैरह। भाई वो बेशक झूठ भी बोल रहे हो ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर वो सही बंदा कर रहा है, वो अच्छी चीज कर रहा है। मैं भी वही करता। वो कस्टमर को खुश कर रहा है स्टार्टिंग में कि सर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, और सब करते हैं। सेल्स है भाई, पैसा कमाना है, ऐसी पैसे इतनी आराम से नहीं कमाया जाता, मुश्किल काम है पैसा कमाना भी। वो करता है कि सर आपको कंटेंट अच्छा लगा, मैंने देखा कि आपके कंटेंट में थोड़ी सी एडिटिंग की कमी है, थोड़ी सी आपके थंबनेल में कमी है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये है मेरे रिकॉर्ड्स, मैंने इसी टाइप का एडिटिंग करी है, इसी टाइप के थंबनेल्स बना रखे हैं। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो, जरूर जुड़ सकते हो। ये मेरे प्रोडक्ट, ये मेरा रिजल्ट है एडिटिंग और उसका, थंबनेल का। अगर आपको कभी कोई दिक्कत हो, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए, ये मेरी डिटेल्स है। ऐसे ऐसे मेल्स आते हैं मेरे पे अभी भी, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर तुम भी करने चाहते हो कि कोडिंग, जैसे बोल दो कि मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, मैं एक ऐप बनाना चाहता हूँ, मैं कोड करना चाहता हूँ, कोडिंग में भी बहुत पैसा है। मेरा एक दोस्त कर रहा है, वो उसने एडिटिंग के थ्रू उसने कितने, उसने 6-7 लाख कमा लिए थे 2-3 साल में, 2 साल में। उसने, मुझे तब बाद में पता चला, उसने कॉन्टिनेंटल जीटी खरीदी थी, टॉप मॉडल क्रोम वाली, और वो आईफोन 15 प्लस लेके 15 प्रो लेके घूमता था उस टाइम पे। तो मैं देखा भाई तेरे पे, तू कैसे कमा लेता है पैसे। उसने तब बताया था कि भाई मैं फ्रीलांसिंग के थ्रू एडिटिंग करता हूँ, तो उसके थ्रू उसने कमाया। तो एडिटिंग, लाइक फ्रीलांसिंग में पैसा है। पर उसने क्या बोला, भाई एडिटिंग अगर तू करने की सोच तो एडिटिंग मत कर, इससे अच्छा तू वेब डिजाइनिंग कर ले। वो अब प्रॉपर एक क्लास कोर्स लेता है वेब डिजाइनिंग का, मेरा दोस्त मेरे से बड़ा है। वो वेब डिजाइनिंग का कोर्स लेता है ताकि वो सीख सके, वो कर सके वेब डिजाइनिंग, ताकि वो, क्योंकि वेब डिजाइनिंग में स्कोप है। अब देखो, तुम इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो ना, तुम्हें पता चल चुका है कि किस चीज में स्कोप है। मेरा दोस्त भाई बहुत शाना है, उसने भी कॉलेज नहीं करा, पता है तुम्हारी तरह, मेरी तरह, मतलब तुम में से काफी लोग कर भी नहीं रहे हो, पर उसने इस चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करा, अपने स्किल सीखी। जिसे आते स्किल पे, जो है मेन चीज स्किल, वो अपनी स्किल को बेहतर बना रहा है। वो वेब डिजाइनिंग कर रहा है, वो कोर्स ले रहा है, सीख रहा है किसी के थ्रू, ताकि बाद में जाके वो अपनी स्किल को बेच सके, अपना टाइम दे सके उस कंपनी को, उस चीज को, उसको करके उसने कुछ पैसे कमाए। फिर फ्रीलांसिंग के थ्रू उसको वो बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता है, वो एक बिजनेसमैन बन सकता है। कैसे, उसका भी मैं बताता हूं। उसने खुद करा कुछ टाइम, उसने वेब डिजाइनिंग सीखी, उसने लोग अपनी टीम हायर कर ली, उसने 2 स्टूडेंट रखे, 3 स्टूडेंट रखे, मानो
तीनों को सिखाया कि वेब डिजाइनिंग ऐसे होती है, ये करते हैं, वैसे करते हैं। वो अब मेरा दोस्त वो सिर्फ क्या करेगा, वो करेगा सिर्फ मार्केटिंग में ध्यान, मैं करूंगा मार्केटिंग, मुझे चाहिए कस्टमर ही कस्टमर, और मेरा सारा काम करेंगे ये तीनों। मेरी जो टीम है इन सबको मैं दूंगा सैलरी, 30,000 तुझे, 30,000 तुझे, 30,000 तुझे। वो एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता भाई इस चीज में कितनी सैलरी है, क्योंकि मैं कभी इस चीज में गया नहीं हूँ फ्री वेब डिजाइनिंग में। पर वेब डिजाइनिंग में पैसा बहुत है, क्योंकि मेरे दोस्त ने बोला उसमें स्कोप है। वो पर्सनली खुद सोचो भाई, उसने कॉलेज नहीं करा, उसने कॉलेज ना करके एक कोर्स लिया, उस चीज का कोर्स सीखा किसी के थ्रू, ताकि वो वेब डिजाइनिंग सीख सके। तो तुम खुद सोच लो भाई वो उस चीज के लिए कितना वो है, जैसे बोलते हैं सीरियस, हम बोल सकते हैं वो है भाई, वो सीरियस। मैं जानता हूँ अपने दोस्त को, वो बहुत सीरियस है और वो पैसे कमा रहा है, वो पैसे उड़ा भी रहा है, मजे भी कर रहा है, इन्वेस्ट भी कर रहा है। और ऐसे ही वो कोई टाइम आएगा जब वो अपनी टीम हायर कर लेगा, उनसे काम करवाएगा, वो दूसरे बिजनेसेस में काम कर सकता है, कुछ और काम कर सकता है। ऐसे ही नेटवर्क बढ़ती है, ऐसे ही पैसे बनते हैं। यही मेन चीज है भाई, पहले एक स्किल सीख के उसे उसके बाद फिर ऑटोमेटेड करके, लाइक जैसे बोलते हैं बिजनेस और एक फ्रीलांसिंग में क्या फर्क है। फ्रीलांसिंग में तुम अपना टाइम देके पैसे कमा रहे हो, बिजनेस में तुम किसी और तुम अगर हो भी नहीं ना वहीं पर वहां पर तब भी तुम पैसे कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंडर कोई और लोग हैं जो तुम्हें पैसे कमा के दे रहे हैं। बिजनेस और फ्रीलांसिंग में यही फर्क है मेन चीज का। आई होप तुम समझ रहे हो बात। तो देखो चॉइस तुम्हारी है भाई, तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो या ई कॉमर्स कर सकते हो। मैंने एक तरह से ये वीडियो ई कॉमर्स वर्सेस फ्रीलांसिंग का टॉपिक उठ गया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब मैंने दोनों के बारे में बात कर ली। देखो यार, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक टाइप से ई कॉमर्स बिजनेस ही है। ई कॉमर्स बिजनेस को मैं कंसिडर करता हूँ ऑनलाइन बिजनेस। फ्रीलांसिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, बट द थिंग इज दैट यू आर द ओनली वन दैट इज इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड योर मनी। तो वही फर्क है यार, तुम अपना खुद का टाइम दे रहे हो तब जाके तुम पैसे कमा रहे हो। इसमें तुम इसमें तुम मार्केटिंग कर सकते हो, तुम एड्स रन कर सकते हो जो अपने आप ऑटोमेटेड रहते हैं, एड्स वो चलते रहेंगे। तुमने बजट बना रखा है कि मुझे $10 इन्वेस्ट करने हैं, $10 इस एड में, $10 इस एड में और करने हैं। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, मिनिमम 25,000 मैं बता रहा हूँ अगर तुम ई कॉमर्स की तरफ जाओगे तो ये ऑफकोर्स अब मुझे वीडियो का टाइटल बदलना पड़ेगा। पहले तो मैंने सोचा था कि सिर्फ ई कॉमर्स के बारे में बात करूंगा, अब ये होगी ई कॉमर्स वर्सेस फ्रीलांसिंग। तो ठीक है, स्टार्टिंग मेरा प्लान नहीं था कि मैं फ्रीलांसिंग के बारे में इतना बताऊंगा, पर मैंने बता दिया। तो भाई चॉइस तुम्हारी है, मिनिमम 25,000 है। ये चीजों पे तुम्हें ध्यान देना है इफ यू आर डूइंग ई कॉमर्स, एंड दिस इज द थिंग इफ यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग। मैं थोड़ा सा रफ करके अच्छे से बना देता हूँ। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हें बात समझ आएगी। तुम उन लोगों की तरह नहीं हो फिर जो थोड़ा बहुत देख के चले जाते हैं। और मैं जानता हूँ भाई, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो ना, तुम सीरियस हो। एंड दिस वुड बी फ्रीलांसिंग। मेरी हैंडराइटिंग और स्पेलिंग मिस्टेक को प्लीज थोड़ा सा इग्नोर करना। मैं भूल गया थोड़ा बहुत चीजें कि स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है मेरे से भी। तो देखो यार, अगर तुमने यहाँ तक देखा है ना, तो ऑफकोर्स कुछ सीखा होगा और तुम्हारी चॉइस है, तुम कुछ भी कर सकते हो इन दोनों में से। मैं भी इन दोनों में से कुछ चीज एक ही कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, मैं भी कॉपी करता हूँ। जैसे बताया, एक बिजनेस को कॉपी कर लो बेसिकली। मैं भी एक बिजनेस को जो मुझे पता है सक्सेसफुल है, मैं उस बिजनेस के फाउंडर का आइडिया कॉपी करता हूँ कि उसने उस बिजनेस को कैसे बनाया। उसका आइडिया कॉपी करके, उसके कॉम्पिटिटर का आइडिया कॉपी करके, ऐड करके, अपना आइडिया उसके अंदर डाल के उन दोनों से ऊपर निकलना है मुझे। तो मेरा ये प्लान रहता है, एंड इट्स योर विश कि तुम कैसे करो। कुछ भी तुम इन दोनों से कुछ भी चूज कर सकते हो। मैं भी थोड़ा सा अलग ट्रैक पे हूँ, इन दोनों से थोड़ा सा अलग हूँ। मैं कर इन दोनों से ही, लाइक मैंने जैसे बताया, थोड़ा इसका मिक्स, थोड़ा इसका मिक्स, थोड़ा मेरा मिक्स, मैं कुछ और कर रहा हूँ। पर मेन चीज है तो भाई पैसे कमाना, एक मॉरल वैल्यूज रख के, अपनी आत्मा जिस बोलते अपनी सोल बेच के हमें भाई कुछ नहीं करना। हमें अपनी मॉरल वैल्यूज पे रहना है। हमें जो हमारे पेरेंट्स हमें मॉरल वैल्यूज दी है उसके प्रति हमें खड़े रहना चाहिए और तब जाके एक काम करना चाहिए। तो इस बात का कभी मत सोचना कि मैं कुछ भी काम करे तो कुछ भी बेचने लग जाता हूँ। भाई नहीं, अपनी मॉरल वैल्यूज पे रहो। एटलीस्ट रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स प्लीज। तो भाई इट्स योर लाइफ। ऐसे
मैं तो भाई यही सजेशन दूंगा तुम सबको, तुम करना चाहते हो कर लेना, मैं ज़्यादा कुछ होता भी कौन बोलने वाला, बट ये तुम्हारे बेहतर के लिए बता रहा हूँ मैं। बाद में जाके कुछ रिग्रेट तो नहीं होगा ना लाइफ में। पैसा बेशक भाई 10 रुपये कम कमाओ, पर एटलीस्ट किसी के सामने बोल तो सको कि भाई मैं ये करता हूँ। अब तुम भाई अपनी कुछ गन सैंड बेच दो इंटरनेट पे और फिर तुम जाके बोलो, तुम्हारे लाइक तुम बोल ही नहीं सकते भाई कि मैं ये काम करता हूँ। तो भाई वही है, बेशक 10 रुपये कम कमा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने आप को लाइक एक मॉरल वैल्यूज पे रहो। मेरा बेसिकली बोलना और मानना यही है, अपनी मॉरल वैल्यूज पे रहो। मैंने अपने बिजनेस आइडिया कितने चेंज करे इसी कारण, पता सुने, मैंने अपने बिजनेस आइडियाज चेंज करे हैं, क्यों? क्योंकि मैं अपनी मॉरल वैल्यूज पे रहना चाहता था। तो फर्क यही है। नाउ इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं जानता हूँ काफी लंबी वीडियो हो गई, एंड आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो इस वीडियो में। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन बाय।